हे एवरीवन, आदित्य ऑफिशियल में आपका स्वागत है। तो एसएससी सीजीएल की जो वोकेबलरी की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज का हमारा सेशन रहने वाला है 12वां सेशन या फिर 12 पार्ट बोल लो, यानी कि पार्ट 12 रहेगा। इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं यानी कि 11th सेशन, जिसको मैंने प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है वहां से, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप उसको रीड कर सकते हैं। तो जिसको भी नहीं पता है स्टूडेंट को, इसमें वोकेबलरी 1800 पूछी गई थी एसएससी सीजीएल 2024 एग्जाम में। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई क्वेश्चन पूछा गया है, सिनोनिम पूछा गया है इसका, यानी कि गार्निश। तो बेसिकली गार्निश मैंने प्रोवाइड किया गया है, साथ साथ में जो ऑप्शन में प्रोवाइड किए गए हैं 4 वर्ड, यानी कि डिविंडल, टर्निश, ब्लेमिश, डेकोरेट। यानी कि आपको 5 वोकेबलरी वर्ड देखने को मिलेंगे, डिविंडल, टर्निश, ब्लेमिश एंड डेकोरेट। तो बेसिकली 5 ऑप्शन जो मैंने प्रोवाइड किए गए हैं, सारे के सारे इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको इसमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि कोई वोकैबुलरी छूट गई हो, तो कोई भी वोकैबुलरी आपकी छूटेगी नहीं। इससे आपके सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड एंड क्या रहेगा, मिस स्पेल जो वर्ड होते हैं उन सभी की मैंने वोकैबुलरी इसके अंदर ली है। तो आई होप कि सेशन को आप पसंद करोगे और लास्ट तक देखोगे। तो वर्ड हम करते हैं गार्निश। गार्निश बोलते हैं किसी चीज को सजाना, अर्थात कोई चीज डेकोरेट करना या फिर अडोरन करना। नेक्स्ट वर्ड आएगा डिविंडल। डिविंडल बोलते हैं घट जाना, यानी कि किसी चीज का कम होना, यानी कि डिमिनिश एंड श्रिंक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा टर्निश। टर्निश बोलते हैं कलंकित होना, यानी कि डिसकलर होना और स्ट्रेन है रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्लेमिश। ब्लेमिश बोलते हैं दोष को, यानी कि फ्लॉ एंड इम्परफेक्शन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डेकोरेट। डेकोरेट बोलते हैं सजावट करना, तो ये रहेगा एम्बेलिश करना एंड ब्यूटीफाई करना। नेक्स्ट वर्ड है टेंजिबल। टेंजिबल बोलते हैं कोई चीज रियल या फिर वास्तविक होना, यानी कि टचेबल है एंड रियल होना, यानी किसी चीज का ठोस होना। नेक्स्ट है इम्पल्पेबल। इम्पल्पेबल कहते हैं यानी कि कोई चीज अकल्पनीय है, यानी कि इंटेंजिबल है और अनसीन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल कहते हैं यानी कि आध्यात्मिक को, यानी कि सैक्रेड एंड मिस्टिकल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इनएक्सप्रेसिबल। इनएक्सप्रेसिबल होता है यानी कि किसी चीज को व्यक्त ना कर पाना, यानी कि इनडिस्क्रिबेबल एंड बियॉन्ड वर्ड, यानी कि जिसको डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनएक्सप्रेसिबल। एक्स इन एक्सप्रेसिबल। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल कहते हैं यानी कि जो समझने योग्य है, अर्थात बोधगम्य है, तो उसको बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल एंड क्लियर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्क्रिप्टेबल। स्क्रिप्ट क्या कहते हैं, यानी कि स्क्रिप्ट में लिखा जा सकने वाला, यानी कि एबल टू बी स्क्रिप्टेड। नेक्स्ट आगे बढ़ रहेगा डेलिब्रेट। डेलिब्रेट बोलते हैं जानबूझकर करना, अर्थात किसी चीज से इंटेंशनल करना एंड थॉटफुल करना, यानी कि सोच समझकर करना। नेक्स्ट है इम्बेजल। इम्बेजल बोलते हैं यानी कि गबन करना, यानी कि चोरी करना। ये रहेगा मिस अप्रोप्रिएट एंड स्टील करना। नेक्स्ट वर्ड है इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट बोलते हैं अर्थात किसी चीज का स्पष्ट होना या फिर इलॉजिकल होना और अनक्लियर होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ग्रोटेस्क्यू। ग्रोटेस्क्यू बोलते हैं यानी कि बहुत ही भद्दा है, यानी कि डिस्टॉर्टेड है एंड विजार है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस कहते हैं यानी कि अपने आप होना, यानी कि अनप्लान होना और इम्पल्सिव होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कॉमली। कॉमली बोलते हैं सुंदर को, यानी कि अट्रैक्टिव है और प्लीजेंट है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेमफुल। फेमफुल बोलते हैं शर्मनाक को, यानी कि डिसग्रेसफुल होना और एम्ब्रेसिंग होना। नेक्स्ट वर्ड है अगली। अगली बोलते हैं भद्दा या फिर क्रूप होना, तो ये रहेगा अनअट्रैक्टिव एंड हिडियस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अफेक्शनेट। अफेक्शनेट बोलते हैं यानी कि मोह करना, यानी कि लविंग है एंड केयरिंग है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिजुविनेट। रिजुविनेट कहते हैं यानी कि पुनः पुनः जीवित करना या फिर रिवाइव करना और रिफ्रेश करना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ऑफिस। ऑफिस बोलते हैं यानी कि डिस्टेंट या फिर अनफ्रेंडली, यानी कि असामाजिक होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सब ऑर्डिनेट। सब ऑर्डिनेट कहते हैं अधीनस्थ को, यानी कि जूनियर होता है और लोअर वर्कर रैंक का होता है, उसको बोलते हैं सब ऑर्डिनेट। नेक्स्ट है डेकोरम। डेकोरम बोलते हैं शिष्टाचार को, अर्थात प्रॉपरली बिहेवियर करना और एटिकेट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सिनेरियो। सिनेरियो बोलते हैं परिदृश्य को, यानी कि सिचुएशन कैसी है एंड आउटलाइन कैसी है। नेक्स्ट वर्ड है कंडीशन। कंडीशन बोलते हैं स्थिति को, यानी कि स्टेट एंड रिक्वायरमेंट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्ड है प्लेस। प्लेस बोलते हैं स्थान को, यानी कि लोकेशन एंड स्पॉट। नेक्स्ट वर्ड रहेगा इंटरेक्टिव। इंटरेक्टिव बोलते हैं यानी कि इंगेज या फिर पार्टिसिपेट करना, यानी कि परस्पर क्रियाशील रहना, उसको बोलते हैं इंटरेक्टिव। नेक्स्ट वर्ड रहेगा पेक्यूनरी।
पेक्यूनरी कहते हैं यानी कि वित्तीय अर्थात फाइनेंशियली एंड मॉनेटरी। नेक्स्ट वर्ड आएगा ऑबनॉक्शियस। ऑबनॉक्शियस कहते हैं यानी कि कोई चीज अनप्लीजेंट है और ऑफेंसिव है यानी कि अप्रिय लगना। नेक्स्ट वर्ड आएगा वनरस। ऑनरस कहते हैं यानी कि किसी चीज का वर्डन सम होना और ट्रबल सम होना अर्थात परेशानी में होना या फिर किसी चीज का कठिन लगना। नेक्स्ट वर्ड आएगा लेगिटिमेट। लेगिटिमेट कहते हैं वैध को यानी कि जो चीज लीगल है और लॉफुल है। नेक्स्ट वर्ड आएगा फिक्टिशियस। फिक्टिशियस बोलते हैं काल्पनिक को, तो ये है इमेजिनरी एंड फेक। नेक्स्ट वर्ड आएगा जेन्युइन। जेन्युइन बोलते हैं असली को यानी कि किसी चीज का ऑथेंटिक होना और रियल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है फॉल्सिफाइड। फॉल्सिफाइड कहते हैं झूठा बनाना यानी कि फैब्रिकेटेड है और फॉर्ग्ड है। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव कहते हैं उत्पादक को यानी कि इफिशियंट है एंड फ्रूटफुल है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वर्ड है एफिलेटेड। एफिलेटेड बोलते हैं संबद्ध को यानी कि किसी चीज से एसोसिएट रहना और कनेक्टेड रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अनलाइक। अनलाइक बोलते हैं असमान को यानी कि डिफरेंट है और डिसिमिलर है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा अलाइड। अलाइड बोलते हैं यानी कि सहयोगी यानी कि पार्टनर है और यूनाइटेड है। नेक्स्ट वर्ड है डिस्पैरेट। डिस्पैरेट कहते हैं यानी कि असमान होना यानी कि डिस्टिंक्ट होना और कॉन्ट्रास्टिंग होना। नेक्स्ट वर्ड है डाइवर्स। डाइवर्स बोलते हैं विविध को यानी कि वेरिड है और मिक्स है। नेक्स्ट वर्ड आएगा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी बोलते हैं पुरातत्व को यानी कि स्टडी ऑफ एंशियंट आर्टिफैक्ट्स। नेक्स्ट आएगा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी बोलते हैं मनोविज्ञान को यानी कि स्टडी ऑफ द माइंड। नेक्स्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी बोलते हैं शरीर से संबंधित जो रचना विज्ञान होती है यानी कि स्टडी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी बोलते हैं दर्शन शास्त्र को यानी कि स्टडी ऑफ फंडामेंटल नॉलेज। नेक्स्ट है डिसॉल्व। डिसॉल्व बोलते हैं घुलना यानी कि मेल्ट होना और डिसइंटीग्रेट होना। नेक्स्ट है अपीयर। अपीयर बोलते हैं प्रकट होना यानी कि इमर्ज है और शो अप है। नेक्स्ट है सॉल्व करना यानी कि किसी चीज का हल करना यानी कि रिजॉल्व करना एंड फाइंड एन आंसर। नेक्स्ट है वेनिस। वेनिस बोलते हैं गायब होना यानी कि डिसअपियर होना और एवेपोरेट होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेड। फेड बोलते हैं मुरझाना यानी कि डिमिनिश एंड विदर। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फेल। फेल बोलते हैं असफल को यानी कि अनसक्सेसफुल होना और फ्लॉप रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रिजर्व। रिजर्व बोलते हैं आरक्षित को यानी कि क्वाइट एंड शाय। नेक्स्ट है सक्सीड। सक्सीड बोलते हैं सफल होना, तो बेसिकली रिजर्व मतलब होता है इसका हिंदी में आरक्षित या फिर संकोच में रहना यानी कि क्वाइट रहना, शांत रहना। नेक्स्ट वर्ड है सक्सीड। सक्सीड बोलते हैं सफल होना अर्थात अचीव करना कोई चीज और ट्रम्प यानी कि विजय रहना। नेक्स्ट है एलिवेट। एलिवेट बोलते हैं ऊंचे को यानी कि रेज्ड है, उठा हुआ है एंड अपलिफ्टेड है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एंजॉय करना यानी कि आनंद लेना, तो ये रहेगा रेलिस एंड लव्ड। नेक्स्ट वर्ड रहेगा रैम्पेज। रैम्पेज बोलते हैं उग्र व्यवहार को यानी कि रियॉट है एंड ओवरवर्स्ट है, आउटवर्स्ट है। नेक्स्ट रहेगा कैकोफोनी। कैकोफोनी कहते हैं यानी कि जो मतलब बहुत ही तेज ध्वनि होती है यानी कि नॉइज एंड डिस साउंड्स। नेक्स्ट वर्ड रहेगा वायलेंस। वायलेंस बोलते हैं हिंसा को यानी कि ब्रुटलिटी है और एग्रेशन है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ब्रुटलिटी यानी कि क्रूरता का होना अर्थात क्रुएलिटी होना और सैवेजली होना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा लाउडेबल। लाउडेबल बोलते हैं प्रशंसनीय यानी कि प्रेज वर्दी है एंड कमेंडेबल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा ह्यूमरस। ह्यूमरस बोलते हैं यानी कि हास्यपूर्ण होना अर्थात फनी रहना और अम्यूजिंग रहना। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डिप्लोरेबल यानी कि निंदा से योग्य यानी कि शेमफुल है एंड डिसग्रेसफुल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कमेंडेबल यानी कि किसी की प्रशंसा करना, सराहना करना यानी कि प्रेज वर्दी है एंड एडमिरेबल है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा सीवियर। सीवियर बोलते हैं गंभीर को यानी कि हार्श है और इंटेंस है। नेक्स्ट वर्ड रहेगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बोलते हैं उत्साह को यानी कि एक्साइटमेंट है एंड जॉय है। नेक्स्ट है डेरोगेटरी। डेरोगेटरी बोलते हैं अपमानजनक को यानी कि इंसल्टिंग होना और डिसरेस्पेक्टफुल होना। नेक्स्ट आगे बढ़ रहेगा इंसल्टिंग यानी कि अपमानित करना, तो ये रहेगा ऑफेंसिव एंड रूड। नेक्स्ट है डेलीगेशन। डेलीगेशन बोलते हैं ग्रुप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि प्रतिनिधि मंडल होना। नेक्स्ट डेरिवेट। डेरिवेटिव कहते हैं यानी कि व्युत्पन्न होना यानी कि डिराइव करना और सेकेंडरी। नेक्स्ट सैल्यूटरी। सैल्यूटरी कहते हैं यानी कि लाभदायक होना यानी कि बेनिफिशियल होना और वोलसम होना। नेक्स्ट ट्रूली। ट्रूली बोलते हैं सच, सच में होना यानी कि सचमुच या फिर ईमानदारी से, ऑनेस्टली एंड जेन्युइनली होना। नेक्स्ट है प्रीमाइज। प्रीमाइज बोलते हैं आधार को यानी कि अजम्पशन एंड प्रोपोजिशन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा डाउन। डाउन बोलते हैं सुबह को यानी कि सनराइज एंड बिगिनिंग। नेक्स्ट वर्ड रहेगा फाउंडेशन। फाउंडेशन बोलते हैं आधार को यानी कि बेस एंड ग्राउंड वर्क। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
डिव्यूट, डिव्यूट बोलते हैं पहली बार प्रवेश करना यानी कि फर्स्ट अपीयरेंस। नेक्स्ट है रिजाइन करना, सॉरी रीजन, रीजन कहते हैं यानी शासन करना यानी कि रूल एंड डोमिनेशन। रीजन बोलते हैं कारण यानी कि कॉज एंड एक्सप्लेनेशन। वर्ड है रीजन, रीजन बोलते हैं क्षेत्र को यानी कि एरिया और टेरिटरी। वर्ड रहेगा गार्ड, गार्ड बोलते हैं रक्षा करना यानी कि प्रोटेक्ट करना कोई चीज, एंड डिफेंड करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रे, प्रे बोलते हैं प्रार्थना करना यानी कि वर्शिप एंड बैक। नेक्स्ट वर्ड है एड, एड बोलते हैं सहायता करना यानी कि हेल्प एंड सपोर्ट। नेक्स्ट वर्ड है अक्यूज करना, किसी पर आरोप लगाना यानी कि ब्लेम करना और सस्पेक्ट करना। नेक्स्ट वर्ड है एडजॉर्न, एडजॉर्न बोलते हैं यानी कि स्थगित करना यानी कि पोस्टपोन करना और डिले करना। नेक्स्ट वर्ड है रेस्ट्रिक्टेड यानी कि कोई चीज सीमित होना यानी कि लिमिटेड होना और कंट्रोल्ड रहना। नेक्स्ट वर्ड है क्लेम करना अर्थात दावा करना, तो ये रहेगा असर्टेड एंड स्टेटेड। नेक्स्ट है गेज, गेज बोलते हैं देखना यानी कि टकटकी लगाकर देखना अर्थात स्टीयर यानी घूरना एंड लुक। नेक्स्ट है समरी, समरी बोलता है सारांश को यानी कि ओवरव्यू एंड ब्रीफ। नेक्स्ट है चैनलाइज करना यानी कि मार्गदर्शन करना, तो ये रहेगा डायरेक्ट एंड गाइड। नेक्स्ट है इनोक्यूस, इनोक्यूस कहते हैं यानी कि हानि रहित यानी कि हार्मलेस एंड इनऑफेंसिव। नेक्स्ट है जियो पैराडाइज, जियो पैराडाइज कहते हैं जोखिम में डालना यानी कि इंडेंजर एंड थ्रेटन। नेक्स्ट वर्ड है नॉमिनल, नॉमिनल बोलते हैं नाम मात्र को यानी कि स्मॉल, सॉरी स्मॉल एंड मिनिमल। नेक्स्ट वर्ड है सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट बोलते हैं महत्वपूर्ण को यानी कि इंपॉर्टेंट एंड नोटेबल। नेक्स्ट है कांस्टेंट यानी कि स्थिर रहना, तो ये रहेगा कंटिन्यूअस एंड अनचेंजिंग। नेक्स्ट है नेस्टी, नेस्टी बोलते हैं गंदा यानी कि अनप्लीजेंट होना और मीन। नेक्स्ट वर्ड रहेगा कंसीड यानी कि स्वीकार करना अर्थात एडमिट करना एंड एक्नॉलेज करना। नेक्स्ट है बैटल, बैटल बोलते हैं युद्ध को यानी कि फाइट एंड कन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट है सरेंडर, सरेंडर बोलते हैं आत्मसमर्पण करना यानी कि गिव अप करना एंड यील्ड। नेक्स्ट है एबो, एबो बोलते हैं स्वीकार करना यानी कि डिक्लेयर करना और एडमिट करना। नेक्स्ट है डिनाई, डिनाई बोलते हैं इनकार करना, मना करना, रिफ्यूज करना एंड रिजेक्ट करना। आज आज का लास्ट वर्ड रहेगा बोम्बास्टिक, बोम्बास्टिक बोलते हैं यानी कि आडंबरपूर्ण यानी कि पंपस एंड ओवर ब्लोन। तो यहाँ तक हमारे 1700 वर्ड कंप्लीट होते हैं इस सीरीज के। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छे हो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक फॉर वॉचिंग।